नंद बाबा एकादशी का निराहार व्रत रह रहे हैं। रात्रि में द्वादशी थी। स्नान करने के लिए कालिंदी में चले गए यमुना में। सोचा प्रातः काल हो गया है। जो डुबकी लगाई, आधी रात का समय था और रात्रि के समय किसी भी जलाशय में स्नान करना मना है, कुछ विशेष पर्व को छोड़कर। संक्रांति हो, ग्रहण पड़ रहा हो, कोई विशेष काल हो, तब की बात अलग है, वरना अर्थात और किसी दिन अर्धरात्रि में किसी जलाशय में स्नान नहीं करना। क्यों? क्योंकि जल के नाथ हैं वरुण और वरुण उस समय करते हैं शयन। नंद बाबा को पता नहीं था। सोचा सुबह हो गई, घड़ी तो पहले थी नहीं। सो गए, डुबकी लगाई और ज्यों डुबकी लगाई तो वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। प्रातः काल हो गया और जब प्रातः काल देखा कि नंद बाबा दिखाई नहीं रहे, भगवान ने ढूंढा, आसपास के ग्वालों से पूछा। ग्वाल वाल कहने लगे भैया रात्रि में स्नान करने गए थे, वापस नहीं आए। कन्हैया गए, एक डुबकी लगाई यमुना में और जैसी डुबकी लगाई सो निकल पड़े सीधे वरुण लोक में। वरुण ने देखा कि भगवान आए हैं, दौड़ करके चरणों में दंडवत हो गया और जैसी दंडवत हुआ, भगवान ने कहा कि तुम्हारा स्वागत सम्मान कराने हम नहीं आए। वरुण बोला महाराज तो क्या गलती हो गई मुझसे? बोले एक तो हमारे पिता को बंदी बनाकर रखा है और कह रहे हो क्या गलती हो गई? वरुण बोला महाराज क्षमा करें, अजानता माम के न मुंगड़ेना कार्य वेदिना। अजानता के कारण, मूढ़ता के कारण ये काम हो गया, गलती हो गई, क्षमा करें। नंद बाबा को छोड़ दिया। नंद बाबा ने जब दृश्य देखा कि वारे कन्हैया तेरा जलवा तो बड़ी दूर दूर तक है। कन्हैया नंद बाबा को लेकर बाहर आए। ग्वाल वाल इकट्ठे होकर पूछने लगे बाबा कहां गए थे, इतनी देर कहां लगा दी? नंद बाबा बोले भैया कहा बताऊं, स्नान करवे को गयो थे, वहां ते आगे वरुण के दूत मुंह को ले गए वरुण लोक और ना जाने ये कन्हैया कहां ते आए गयो। और या कन्हैया देख के सबरे देवता या के चरणन में गिर गए। सब ब्रजवासी बोले हरे बाबा हम तो कब ते कह रहे होए ना होए तेरो छोरा भगवान है। अरे जाने जन्म लेते ही पूतना मार डाली, बड़े बड़े दैत्य मार डाले, 7 कोस के गिरिराज हाथ में उठा धारे और देख आज तो को कहां ते वापस ले आयो। होए ना होए तेरो मोड़ा जो है जो भगवान है। नंद बाबा बोली भगवान है? बोले हाँ। अब तो सब ब्रजवासी कन्हैया से दूर भगने लगे। भगवान बोले भाई दूर क्यों भगते हो? बोले देख कन्हैया हमने गलती में तुमको गालू दे देंगे। कभी कभी तो घोड़ा बना के तेरे ऊपर बैठ गए, कभी कभी खेल खेल में तो पे मार भी मार दई। पर देख भैया तो बुरी मत मानिए, हम ते गलती हो गई हो तो क्षमा कर दी। कन्हैया बोले बात क्या है, तुम ऐसी बात क्यों करते हो? ब्रजवासी बोले देख भैया हमें आज समझ में आ गई तू भगवान है। कन्हैया बोले मैं कहूं भगवान भगवान ना हूं भैया, मैं तुम्हारी तरह ग्वाला हूं। ब्रजवासी बोले नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। भगवान बोले कहीं जब ब्रजवासी मुझे भगवान समझने लगे तो मेरी पूरी भगवत्ता धरी रह जाएगी। अभी जो खूब बढ़िया दूध दही माखन मिल रहा है सब बंद हो जाएगा। भगवान बन गए तो भगवान की क्या गत होती है? बोले एक अलमारी में बैठा देंगे, 2 चिरौंजी सुबह और 1 अगरबत्ती शाम को, हो गई कहानी खत्म। फिर तुझे दूध दही माखन सब खत्म हो जाएगा। कन्हैया ने कहा कि सुनो सुनो, अगर मान लो मैं भगवान हूं तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले देख भैया तू भगवान हो सो बनो रहे अपने घर को, हमें काऊ दिक्कत ना है। लेकिन अगर तू भगवान है भैया तो जरा तेरे बैकुंठ को दर्शन तो करा दे, तेरे बैकुंठ कैसो है? कन्हैया बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले चलो बैकुंठ। सब ब्रजवासियों को लिया, भगवान पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पर। ब्रह्म कुंड बना हुआ था। ब्रह्म कुंड में भगवान ने कहा भैया जिस जिसको जाना हो बैकुंठ सो कूद जाओ इस कुंड में। कूदोगे कुंड में, निकलोगे बैकुंठ में। अब क्या था महाराज, जो सुना सब बोले देख कन्हैया मजाक मत करियो, हम भाई हाल कूद जाएंगे। कन्हैया बोले तो देर का है कि कूदो। अब तो
जैसे ही बोली धमाधम ब्रजवासी कूद गए। अब कूदे कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। अब ब्रजवासी बेचारे भोले भाले बिना पढ़े लिखे गांव के ग्वाला अब पहुंच गए वैकुंठ में। जो पहुंचे सो आगे पीछे देखें कन्हैया कहाँ है। बोले कन्हैया तो आयो ही ना, अपने अकेले अकेले आ गए। अब कहा करें भैया, कौन सी बात करें। सामने से कई देवता चले आ रहे, कोई 4 हाथ के, कोई 4 मुंह के। ब्रजवासी बोले चलो नहीं ते पूछ लें। एक ब्रजवासी बोलो भैया राम राम। उसने कहा हम मौनस्तम संस्कृतम बदतु। ब्रजवासी बोले ये भैया जोका उठ पटांग बके जी, तो अपनी राम नाम ना समझ रहे। दूसरा ग्वाला बोला, बोले हो सकता है वैकुंठ में कुछ और चलता होगा। अरे हर जगह की अलग अलग व्यवस्था है, कहीं राम राम, कहीं श्याम श्याम, कहीं राधे राधे, कहीं जय माता दी, कहीं हर हर महादेव, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय। सब जगह क्या ला प्रचलन है। हर जगह की अलग स्थिति है। अब हम लोग जाते कई जगह, कहीं कोई कहता पंडित जी, कोई कहता गुरु महाराज, कोई कहता बाबा जी, कोई कहता और गुरु। तो अलग अलग प्रचलन है। तो ब्रजवासियों को लगा यहां यही चलता होगा, यहां कोई अपनी बात नहीं समझ पा रहा। और आगे चलो। इतने में एक ब्रजवासी बोला अरे अरे देखो देखो देखो, अपनों कन्हैया अपने छोड़ के देखो कहां बैठो है। बीच समुद्र में देखो कितने बड़े नाग के ऊपर सो रहे हो महाराज। ओ अरे देखो तो सही, वृंदावन में तो 100 फन वाले के नाग के फन पर नाच करे, और बैकुंठ में देखो 1000 फन वाले पे सो रहे हो। चलो 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 चलो। अब जैसे ही अंदर जाने लगे सो ब्रजवासियों को द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। क्यों भैया अंदर क्यों ना जा सकते। बोले देख नहीं रहे कितनी लंबी लाइन लगी है। जो देखा महाराज तो लाइन में खड़े, आगे ब्रह्मा, पीछे शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, सब लाइन से खड़े हैं। सूर्य चंद्रमा स्तुतियां गाए जा रहे हैं और भगवान नेत्र बंद करके पड़े हैं, कोई को देख ही नहीं रहे। ब्रजवासी बोले हे भगवान, यहाँ को कन्हैया तो बड़ो खतरनाक है। अरे जाते तो अच्छो अपने वृंदावन को है भैया भगवान, बाके ऊपर बैठ जाओ, बाके संगे खाए ले, बाके साथ घूम ले। जो बैकुंठ को भगवान बड़ो खतरनाक। सब ब्रजवासी बोले हे कन्हैया, हमें बैकुंठ ना चाहिए, हमें तो वृंदावन ही बुलाए ले। और जो सबने ध्यान किया सो वही ब्रह्म कुंड में से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए कन्हैया बोले हाँ तो ब्रजवासियों कैसा लगा मेरा बैकुंठ। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तेरो बैकुंठ तो ये मुबारक, हमें बैकुंठ कुंठ ना चाहिए। कन्हैया बोले क्यों। अरे भैया बैकुंठ में कोई राम नाम ना करे, कोई बोलबे को तैयार नहीं। अरे आते तो अच्छो हमारा वृंदावन है, जब चाहे तब तो बुला ले, जब चाहे तेरे साथ खेल ले, तेरे साथ खा ले, कभी मन कर जाए तो घोड़ा बना के तेरे ऊपर बैठ जाए। वृंदावन के भगवान बड़े सरल हैं। बैकुंठ में क्या स्थिति है। बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यावे। और वही जब वृंदावन में आया तो ताही अहीर किचो हरिया छचिया भर छाछ पर नाच नचा। एक गोपी कह देती है कि कन्हैया एक छचिया भर छाछ दूंगी, एक बार ठुमका लगाकर दिखा दे, तो छमछम करके नाच दिखाने लग जाता है। और वहां तो लंबी कतारें लगी हैं महाराज। इसलिए ब्रजवासी तो कहते हैं कि भैया ब्रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज को छोड़कर मेरी बला जाए, मैं तो कहीं नहीं जाऊं। ऐसा ठाकुर कहीं है ही नहीं जैसा ब्रज में है। ब्रज का तो रसिया बड़ा प्रसिद्ध है।